हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके 6 पार्ट थे टोटल। मैंने यहाँ पर 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में 2 एंगल्स गिवन है, एक एंगल मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्रायंगल की, और थर्ड जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, उसके एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ पर एक एंगल है x, एक एंगल है 50 और एक और एंगल है 60। इन तीनों का सम होना चाहिए 180। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 110 इक्वल्स टू 180। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110। सो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगी, 70 मिल जाएगी हमें। तो मतलब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज करी है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये प्रॉपर्टी हमने क्या की है, इस क्वेश्चन के अंदर यूज की है। आगे हम बात करते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हम ये वाला पार्ट इसका करते हैं। इसमें क्या है, एक जगह तो एंगल 30 दिया हुआ है, एक जगह एंगल x है, और ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 90 होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी 120 और यहाँ पर होगी 180। तो x का आंसर कितना आएगा 180 माइनस 120। तो x की आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 60। 180 में से जब आप 120 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ क्या की, यूज की। आगे बढ़ते हैं, इसके 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, जिसमें से एक पार्ट है जिसमें तीनों एंगल्स कितने दिए हुए हैं, x x x, मतलब तीनों एंगल इक्वल हैं और वो कितने हैं x x x। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम तो हमारी प्रॉपर्टी हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। अब x x x तीनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, मिलकर के कितने हो जाएंगे, जब उनको ऐड करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 180। x इक्वल्स टू कितना होगा 180 बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60। जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल करके आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 60। आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। आपने क्या किया, तीनों एंगल्स को ऐड किया और 180 के इक्वल रख दिया, तो आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक एंगल x दिया हुआ है, एक एंगल क्या दिया हुआ है 2x और एक 90, क्योंकि उस पर रेक्टेंगल बना हुआ है। और इस तरह से रेक्टेंगल बन जाता है तो मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 90 है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 2x प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, यानी कि 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90। अब 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है हमें 90, यानी कि 3x की वैल्यू आ गई 90। सो हमें x कितना मिल जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 3, जिसकी वैल्यू होती है 30। x की वैल्यू आ गई 30, यानी कि जहां x लिखा हुआ है वो हो गया 30 और जहां 2x लिखा है, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा इस एंगल का। तो 30 इंटू 2 कितना हो जाता है 60। तो एक एंगल 30, एक एंगल 60, एक एंगल 90। आप अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे 30 प्लस 60 प्लस 90, तो आपको कितना मिल जाएगा
180 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर 30 एंड 60। एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है। अब इसका इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें भी 6 पार्ट्स हैं, जिसके कोई 3 पार्ट हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी के 3 पार्ट्स के आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहले इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि करना कैसे है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। मेथड्स बहुत सारे होते हैं, आपको कौन सा सूट करता है वो आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों बता दूंगी। अब देखिए, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहले हम एक्सटीरियर एंगल से देखेंगे, फिर लीनियर पैर से देखेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, 120 इक्वल्स टू रखेंगे x प्लस 50। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 120 माइनस 50, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 70। ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 70। अब आपके पास ट्राइंगल में ये एंगल है, ये एंगल है, तो आप लगाइए ना एंगल सम प्रॉपर्टी कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब आप यहाँ पर रखेंगे 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 प्लस y इक्वल्स टू 180, यानी कि y की वैल्यू होगी 180 माइनस 120, यानी कि y इक्वल्स टू 60। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 60 मिल गई, है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को लीनियर पेयर से करते, ये तो आपने नॉर्मली किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके, अगर आप लीनियर पेयर से करते तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स बनते हैं इनका सम ये लीनियर पेयर बनता है, यानी कि ये 180। तो y प्लस 120 इक्वल्स टू कितना होता, 180। y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आती, 180 माइनस 120, सो कितना हो जाता, y 60 हो जाता। कितना होता है y की वैल्यू 60। अब इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते, 50 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180, सो ये मिल जाता आपको 110, x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70। यहाँ से आपको क्या मिल जाता, 70। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपके पास दोनों ऑप्शंस थे, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ ऐसा ये बना हुआ है, ठीक है। दिस इज 50 and this is x, this is y and this is 80। आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा होगा कि दो लाइंस इस तरह से जब कट करती हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं दोनों मेथड आपको इसमें भी बता दूंगी कि इसमें भी आप एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी आप कर सकते हो इसे। बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये काफी इजी है। तो जैसे आपने ये लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 80 हो जाएगी। y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, लिखना पड़ेगा कि कैसे हुई ये 80। फिर जब ये 80 है, ये क्या है 50 है, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पर कितना होगा सम 130 प्लस x इक्वल्स टू 180। सो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 180 माइनस 130। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 50 मिल गई। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा।
ये y दिया हुआ है। सो इस y की वैल्यू भी x के इक्वल ही होगी, y वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी x होगा, ये एंगल भी x होगा, ठीक है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, टोटल जितने भी एक्सटीरियर एंगल बने उनका सम कितना होता है, 180 होता है ट्रायंगल के अंदर। जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर रखेंगे हम x प्लस x इक्वल्स टू 180 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं भी लगानी तो कोई बात नहीं है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, y की वैल्यू x हो जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो अब ये तीनों x की वैल्यू मिलकर के कितनी हो गई, 3x और ये 180, तो x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये सारे एंगल 60, x भी 60, y भी 60, तो सारे एंगल्स क्या हो गए, 60 60 हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल वाली, उनसे करके हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।